तो गाइस वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच लेना चाहते हैं। अगर आप रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहां कहां रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच मिल सकती है और किस बजट में मिल सकती है उस पर बेसिकली बात करेंगे। सो इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो रैंक 1 से लेकर के रैंक 1,10,000 के बीच में आते हैं और उनको रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच लेनी है। सबसे बड़ी बात है ये डिसाइड करना कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। अगर आपने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है तो इस पर सोचना समझना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक ब्रांच ही होगी जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। कॉलेज कितनी अच्छी या थोड़ी खराब मिले तो भी चलता है, बट अगर वो ब्रांच ही होगी जो आपकी डिजायरेबल ब्रांच ही होगी जो आपके साथ पूरी लाइफ टाइम तक चलेगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। इसको लेकर के थोड़ा सोचना समझना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए जब एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपकी जो विजन हो वो विजन क्लियर हो कि कौन सी ब्रांच को लेकर के आपको काउंसलिंग को अटेंड करनी है और कौन सी ब्रांच को लेकर के आपको अपनी करियर बनानी है। उसी पर आज जो है हम रेडियो डायग्नोसिस के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स में जो भी स्टूडेंट्स रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच लेना चाहते हैं उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें हम गवर्नमेंट की भी बात करेंगे और प्राइवेट में भी अलग अलग बजट के कॉलेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अंडर 5,300 आ रही है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से रेडियोलॉजी मिल जाएगी। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी रैंक 7,500 से 8,000 भी आ रही है, उसके अंदर आ रही है, तो भी आपको रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच मिल जाएगी गवर्नमेंट में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 5,600 या 5,700 के अंदर आ रही है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से रेडियोलॉजी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अगर 12,000 के अंदर आ रही है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस केस में अगर आपकी रैंक 26,000 तक भी आ रही है, दैट इज अंडर 26,000 भी आ रही है, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो रेडियोलॉजी मिल जाएगी। ये तो बात हुई गवर्नमेंट कॉलेज की हर एक कैटेगरी की। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्हें अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो जो प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस है वो प्राइवेट कॉलेजेस में रेडियोलॉजी किस किस बजट में उनको मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लो फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस की, जो जैसे कि कर्नाटका की फीस 12 लाख की है, आंध्रा की फीस 8,64,000 की है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी जो फीस है वो कम है। तो इन स्टेट्स में अगर बताएं, इन स्टेट्स में अगर आप लेना चाहते हो, आपकी रैंक अगर अंडर 12,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको रेडियोलॉजी कर्नाटका या फिर आंध्रा में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा बजट बढ़ा दें, बिलो 15 लाख बजट वाले स्टेट्स की बात करें तो बिलो 15 लाख बजट वाले स्टेट्स में एक तमिलनाडु स्टेट आ जाती है जिसकी 14 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। हरियाणा के 2 कॉलेज आदेश और एनसी आ जाते हैं जिनकी 14 लाख की फीस है, और तेलंगाना आ जाती है जहां पे 13.5 लाख की फीस है। तो इन स्टेट्स में अगर देखें तो साउथ के स्टूडेंट होंगे वो तमिलनाडु ले सकते हैं, तेलंगाना ले सकते हैं। तमिलनाडु में अगर आपको तमिलनाडु लेने का मन है तो तमिलनाडु में रेडियो डायग्नोसिस अगर आपकी 17,000 रैंक भी है तो आपको तमिलनाडु में रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है। सिमिलरली अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर आपकी रैंक अप टू 25,000 है तो आपको हरियाणा में मिल जाएगी। हरियाणा की फीस 14 लाख की है, 2 कॉलेज की, उन्हीं दोनों कॉलेज की बात हो रही है। सिमिलरली अगर आपकी रैंक 16,000 या उसके अंडर है तो आपको तेलंगाना में भी सीट मिल जाएगी रेडियो डायग्नोसिस की। सिमिलरली अब अगर थोड़ा सा बजट को बढ़ा देते हैं तो बजट को 15 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर देते हैं तो अंडर 25 लाख फीस वाले स्टेट्स में यूपी आती है, उत्तराखंड आती है, पौंडीचेरी आती है, वेस्ट बंगाल आती है। तो इन स्टेट्स की बात करें तो यूपी में अंडर 30,000 ऑल इंडिया रैंक में यूपी की फीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो 21 लाख, 22 लाख, 24 लाख इस तरीके से फीस यूपी में है। तो यूपी में उन कॉलेजेस को पाने के लिए आपको रेडियो डायग्नोसिस अंडर 30,000 रैंक
वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। मतलब अगर स्टूडेंट की रैंक अंडर 30,000 है और वो अगर यूपी लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनको 21 लाख 22 लाख की फीस में रेडियो डायग्नोसिस यूपी में मिल जाएगी। सिमिलरली उत्तराखंड में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक जो है वो कहीं ना कहीं 16,000 के अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी रैंक 16,000 या उसके अंदर है तो देयर आर चांसेस कि आपको उत्तराखंड में रेडियोलॉजी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप पौंडीचेरी स्टेट लेना चाहते हैं जिसकी फीस 23 लाख की है, लेकिन पौंडीचेरी में एक बात और है कि पौंडीचेरी में जनरली जो है कॉलेजेस वो स्टाइपेंड नहीं देते, 8,000 10,000 स्टाइपेंड देते हैं, बट स्टिल 23 लाख की फीस है। तो अगर आप पौंडीचेरी स्टेट में लेना चाहते हैं तो अगर आपकी रैंक 30,000 या उसके अंदर है, बिलो है, तो भी आपको पौंडीचेरी में रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी जो फीस है वो 25 लाख 27 लाख की फीस है। वहां पे अगर आपकी 40,000 रैंक भी है तो 40,000 के अंदर मतलब बिटवीन 1 to 40,000 भी अगर आपकी रैंक है, बिलो 40,000 है, तो आपको जो है वो वेस्ट बंगाल में रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी 25-27 लाख में। सिमिलरली अब थोड़ा सा बजट को बढ़ाते हैं, वैसे स्टेट्स जिनकी फीस 30 लाख के आसपास की है उसमें हिमाचल प्रदेश आती है, जिसमें अगर आपकी रैंक 35,000 या उसके अंडर है तो आपको हिमाचल प्रदेश में 30 लाख की फीस में रेडियो मिल जाएगी। सिमिलरली बजट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 40 लाख वाले बजट वाली स्टेट्स की बात करें तो उसमें एक यूपी आती है, एक बिहार आती है, एक छत्तीसगढ़ आती है, एक हरियाणा आती है। बिहार में अगर आपकी रैंक 60,000 भी है, दैट इज बिटवीन 50 to 60,000 भी आपकी रैंक है, तो आपको 40 लाख 42 लाख की फीस में बिहार में रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी। सिमिलरली यूपी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 50,000 49-50,000 भी है तो आपको यूपी में जो वहां के माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे एरा मेडिकल कॉलेज हो गई, करियर मेडिकल कॉलेज हो गई, इंटीग्रल हो गई, इन कॉलेजेस में आपको रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 50,000 भी है तो 50,000 या 49,000 भी है तो आपको 40 लाख के आसपास की फीस में आपको यूपी में मिल जाएगी। सिमिलरली छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की फीस जो है वो 37 लाख के आसपास की है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक अगर 45,000 तक भी है, वैसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 45,000 या उससे थोड़ी कम है, 44,000 45,000 है, तो वो छत्तीसगढ़ में भी उनको रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है विद 37 लाख फीस स्ट्रक्चर। सिमिलरली हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक कॉलेज एसजीटी है जिसकी फीस 38 लाख की है। तो अगर आप हरियाणा में लेना चाहते हैं तो 35,000 रैंक तक के स्टूडेंट को हरियाणा में एसजीटी गुड़गांव जो है दिल्ली के पास, वो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली फीस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 40 लाख से बढ़ा करके अब 60 लाख कर देते हैं। तो 60 लाख में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की फीस स्ट्रक्चर जो है वो 60 लाख आती है। राजस्थान में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बाहर वालों के लिए 55 लाख से स्टार्ट ही होती है, 55 लाख 60 लाख 70 लाख 85 लाख इस तरीके से। अब राजस्थान में जो वैसे स्टूडेंट जिनकी रैंक 1 लाख भी है या 1,10,000 भी है, उन सबको भी रेडियो डायग्नोसिस मिल जाएगी, लेकिन उनकी बजट जो होगी वो 70-75 लाख 65 लाख 85 लाख इस तरीके से उनकी जो है वो फीस होगी। सो आप सभी स्टूडेंट्स को भी रेडियो डायग्नोसिस मिल सकती है, लेकिन वो फिर राजस्थान में मिलेगी और राजस्थान की फीस जो है वो ज्यादा रहती है, खास करके नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। सिमिलरली वैसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई हैं, जिनकी रैंक 1 लाख 1,10,000 1,12,000 है, अगर वो भी रेडियो डायग्नोसिस लेना चाहते हैं तो उनके पास भी ऑप्शन है। वो डीम्ड की एनआरआई कोटा सीट्स ले सकते हैं, वो बिहार की एनआरआई कोटा सीट्स ले सकते हैं, वो कर्नाटक की अदर्स कोटा की सीट्स ले सकते हैं। उनके लिए जो फीस है वो कहीं ना कहीं 55 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख इस तरीके से रेडियो डायग्नोसिस की फीस आएगी। तो ये बात हुई आप सभी स्टूडेंट्स की जो रेडियो डायग्नोसिस लेना चाहते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी बात क्लैरिटी मिली होगी कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कहां पे जो है वो रेडियो डायग्नोसिस, अगर आपकी डिजायरेबल ब्रांच है तो वो कहां पे मिल सकती है। एक बार और फिर से दोहराना चाहूंगा कि वैसे जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी है, वो थोड़ा सा एनालाइज करें, सोच विचार करें और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है, इसी की जो आंसर होगी वो आपके साथ
लाइफ लॉन्ग रहने वाली, उसी के साथ आपको अपनी लाइफ बितानी है। तो इस क्वेश्चन का अगर गलत जवाब मिला तो आप गलत ब्रांच चूज कर लोगे और गलत ब्रांच में आप अपनी करियर बना रहे होगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। सो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस ब्रांच को फिगर आउट करो और फिर उसके बाद ये चीज देखो कि आपको वो ब्रांच कहां कहां मिल सकती है। बाकी गाइस कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना हो कि आपको रेडियो डायग्नोसिस कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से स्टेट्स में मिल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको होम पेज में कॉलेज प्रिडिक्टर मिलेगी। कॉलेज प्रिडिक्टर को क्लिक करना है, वहां पे अपनी रैंक डालनी है, ब्रांच डालनी है और वो कॉलेज प्रिडिक्टर आपको बता देगी कि आपकी रैंक पे जो भी ब्रांच आपको चाहिए, जैसे आज के केस में रेडियो डायग्नोसिस चाहिए तो रेडियो डायग्नोसिस आपको कहां कहां किस फीस में मिल सकती है, उनमें बॉन्ड कितनी है, उनमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है, इस तरीके की सारी डिटेल्स आपको करियर मीडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए पेड गाइडेंस अवेल करनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।